हम लोग पिछले क्लास में ये जाने थे कि आग लगने के 3 मुख्य कारण होते हैं। ठीक है, उसके शर्तें 3 है, यानी 3 चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होता है। एक दहनशील पदार्थ, एक ऑक्सीजन और एक ज्वलन ताप। ठीक है, अगर इसमें से तीनों में से किसी एक को भी हम हटा देते हैं तो आग नहीं लगेगा, आग नहीं लग सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं छोटा सा, दाह्य पदार्थ, ऑक्सीजन और ज्वलनशील, ये ज्वलन ताप, ये एक सर्किल के रूप में इस तरह से सपोज करें। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ में एक वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो सर्किल बचेगा नहीं होगा। तो कोई भी तीनों में से अगर एक को भी हटा देंगे तो आग लगना बंद हो जाएगा, आग नहीं बढ़ सकता है आगे। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, दाह्य पदार्थ क्या बताए थे, ऐसा दाह्य पदार्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि जो जलता है, वैसा पदार्थ जो जलता है उसको दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो अगर कहीं आग लगने की संभावना है तो वहाँ से अगर ये दाह्य पदार्थ को हटा दिया जाए तो आग पर काबू पाया जा सकता है, आग पर काबू पाया जा सकता है। जैसे एक ढेर लगा हुआ है, लकड़ी बहुत सारा वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और वहाँ पर से अगर बहुत सारा लकड़ी है वहाँ से कुछ को निकाल देंगे तो उसमें आग लग पाएगा नहीं। यानी कि दाह्य पदार्थ जो है, जो जलने वाला चीज़ है, अगर उसको हम लोग हटा देते हैं तो आग पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि घर वगैरह में आग जब लगता है तो क्या होता है कि उसके सामान को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हटाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण क्या हो कि आग पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, फिर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा अगर वहाँ पर से हटा देते हैं तो ऑक्सीजन के हटा देने से भी क्या हो जाएगा, आग बुझ जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि मोमबत्ती वाला हम लोग देखें कि मोमबत्ती को अगर ढक देते हैं तो वो क्या होता है, बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन नहीं रह पाता, जिसके कारण बुझ जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो अग्निशामक होता है, ठीक है, जो फुसफुसवा जिसको कहते हैं, है ना, जो लाल कलर का इतना रहता है, जो स्कूल वगैरह में मिलने, बस में भी दिखने को मिलता है ना, तो वो जो है उससे वो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है। तो जहाँ पर आग पकड़े हुए है वहाँ पर अगर हम उसको छिड़कते हैं तो वहाँ पर से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा तो जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो आग बुझ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तीसरा क्या बताए, ज्वलन ताप अगर कम कर दिया जाए तब पर भी आग पर काबू पाया जा सकता है। जैसे कहीं पे आग लगा है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं, पानी फेंकते हैं ना जी, उस पर पानी से बुझाते हैं, ले बाल्टी दे बाल्टी फेंक ले रहते हैं, आग लगता है तो, है ना। तो क्या होता है कि उससे क्या हो जाएगा कि उस जो भी दाह्य पदार्थ है, जो भी जल रहा है, उसका ज्वलन ताप जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ज्वलन ताप कम हो जाएगा तो आग पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, जो आग होता है तो आग से बचने का तरीका बहुत सारे हैं। सबसे पहला हम लोग क्या बताए, बचने ये है, जो आग को ना लगने या आग को कम फैलने से रोकने का तरीका हो गया कि कोई भी एक चीज़ को अगर हम हटा देते हैं तो आग पर काबू पाया जा सकता है। अब सपोज करें आग लग गया तो उससे हमें किस तरह से बचना चाहिए। ठीक है, मतलब आग फैल गया या किसी को आग आदमी को पकड़ लिया आग, ठीक है, इसको उससे कैसे बचना चाहिए, सुरक्षित कैसे रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला बात होता है कि आग जो है अनेक तरीक़े से लग सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से लग सकता है, पेट्रोल डीजल से लग सकता है ना, और भी चीज़ों से आग लग सकता है। तो सबको एक ही तरीके से आग को नहीं बुझाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे आग जब लगता है तो उसको बुझाया जा सकता है। तो देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी से आग लगता है तो वो लगने का क्या कारण होता है, शॉर्ट सर्किट होता है
है ना, घर में तार वार खराब हो गया या शॉर्ट लग गया तार में, वायर में, तो उसके कारण क्या होता है, आग लग जाता है। तो कभी भी जब इलेक्ट्रिसिटी से आग लगता है तो उसे पानी से कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। क्यों नहीं बुझाना चाहिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी जो है वो विद्युत का यानी इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है। यानी कि आग जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पानी में आसानी से फैल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, चालक है। ठीक है, तो अगर हम पानी से उसको बुझाएंगे तो वहाँ आसपास इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या हो जाएगा, हमें भी झटका लगने की संभावना हो सकता है ना, हमको भी, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी चला जाएगा, है ना। इसीलिए जब कभी देखते होंगे हम लोग कि बहुत दुखद घटना कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि खेत वगैरह में लाइन गया हुआ है, वायर गया हुआ है और वो खेत में गिर गया। जब खेत में गिर गया तो क्या हो जाता है कि वहाँ पर जो कुछ पशु लोग होते हैं, जानवर होते हैं या फिर आदमी लोग होते हैं, मर जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है। कारण क्या होता है कि उस खेत में पानी है, उस खेत में पानी है और वहीं पर आदमी लोग उसी खेत में मान लो काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही पानी में गिरा तो क्या हो जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पूरे खेत में फैल गया, जिससे झटका से आदमी मर जाता है ना। दूसरा, हम लोग कभी कभी देखते हैं चापाकल हम लोग चलाते हैं ना जी, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, क्योंकि अर्थिंग उसमें दिया हुआ रहता है। बहुत हम लोग गाँव वगैरह में ऐसे ही कर देते हैं, अर्थिंग जो है वो चापाकल में दे देते हैं, होता है कि नहीं होता है। तो इससे क्या हो जाता है कि कभी कभी देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो लाइन है वो चापाकल में मारता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, तो चप्पल पहन के प्लास्टिक का चीज़ यूज करते हैं, तो उससे प्लास्टिक का चीज़ यूज करने से क्या हो जाता है कि करंट नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो कुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। इसीलिए देखोगे कि जो तार वगैरह कवर होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो पहला है जो इलेक्ट्रिसिटी समूह, हमें उसको कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए। तो बुझाना किस चीज़ से चाहिए, है ना। पानी से नहीं बुझाए तो छोड़ दें, आग जलते रहने दे, नहीं। तो सबसे पहला काम हमको यही करना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी के मेन स्विच को ऑफ करने की आवश्यकता है। ठीक है, जब जहाँ से घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, लाइन आ रहा है, करंट आ रहा है, वहाँ उसको हमको पहले क्या करना चाहिए, उसके मेन तार को कट करना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई आदमी लाइन में फंस गया है तो उसको ऐसे ही जाके कोई ऐसे पकड़े हुए है उसमें सटा हुआ, तुम जाके खींच दो, सट जाएगा तुमको उसमें ही, है ना। और एक दूसरे से सटते, एगो पिक्चर में कोई देखे है ना जी, एगो सटा हुआ रहता है, सटते सटते बहुत बेचारा सट जाता है, होता है कि नहीं। तो वो हो सकता है सटेगा तो नहीं, लेकिन झटका लग के दूसरे को भी नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला हमें काम करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जो मेन स्विच है उसको बंद करना चाहिए। जब मेन स्विच हम बंद कर दिए तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आना बंद हो गया। अब आसानी से हम उसको पानी वगैरह से बुझा सकते हैं। ठीक है, पानी से बुझा सकते हैं, या फिर जो सामान है उसको हम पहले हटा देंगे, है ना, उसके बाद नुकसान होना कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर किसी मतलब कहीं घर में आग लगता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइन की जो मेन स्विच है उसको बंद करो, वायर को ख़त्म करो, तब जाके उसको पानी वगैरह से बुझाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को करंट लग गया है तो भी वही करना चाहिए कि डायरेक्ट हम उसको छुड़ाने नहीं जाएं, पहले मेन स्विच बंद करें। और वैसा ही नहीं कि सीढ़ी से नीचे उतर रहते एक एक सीढ़ी धीरे धीरे धीरे, थोड़ा स्पीड में काम करना है, तो पार हो जाएगा, है ना, पार हो जाएगा। तो इसीलिए जल्दी में करके इलेक्ट्रिसिटी को पहले बंद करो, उसके बाद उस व्यक्ति को छुड़ाओ और तुरंत जितना जल्दी हो सके उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इफ़ेक्ट हो जाता है, उसमें बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले उसको तुरंत हटाने के बाद डॉक्टर से उपचार कराना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिसिटी से समझे कि आग जब लगेगा तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, पानी से कभी भी नहीं रोकना चाहिए। दूसरा पेट्रोल या डीजल से लगता है, यदि तेल से लगता है तो उससे कैसे रोकना चाहिए। ठीक है, तो जब पेट्रोल से आग लगता है तो इसको भी हम लोग पानी से नहीं बुझाना चाहिए।
क्यों नहीं बुझाना चाहिए? क्योंकि पानी के ऊपर तेल तैरते रहता है, फ्लोट करता है। क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि जो तेल का घनत्व होता है, डेंसिटी जो होता है, वो पानी से कम होता है, जिसके कारण उस पर क्या होता है? तैरते रहता है। तो जिधर जिधर पानी जाएगा, जिधर जिधर पानी जाएगा, उधर उधर साथ में तेल भी चला जाएगा, ठीक है, ऑयल भी चलता जाएगा, पेट्रोल चलता जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि आग फैलता चला जाता है, फैलता चला जाएगा। तो पेट्रोल वगैरह से जब भी आग लगे, तेल से आग लगे, तो कभी भी हमको उसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो किससे बुझाना चाहिए? तो इसको बुझाने के लिए हम लोग बालू वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, बालू का इस्तेमाल करते हैं, सैंड, बालू, है ना। तो उसको क्या करेंगे कि बालू छिड़क देंगे, तो बालू जैसे छिड़केंगे तो उसके नीचे दब जाएगा सब चीज़ें, आग पकड़ना बंद हो जाएगा। इसीलिए देखते हैं हम लोग, क्या होता है, पेट्रोल पंप पर वगैरह पर क्या रहता है? बालू रखा हुआ रहता है, एक सिंबल के टाइप में रहता है कि अगर यहाँ पर पेट्रोल से आग लगता है तो पानी से ना बुझाएं, है ना, बालू वगैरह से इस्तेमाल। अब वैसा जब पूरा आग लगिए गया पेट्रोल से, ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये एरिया में आग लगा हुआ है, ठीक है, ये एरिया में आग लगा हुआ है और इसके पास आसपास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तब इससे आग लग गया है, तब कितना सारा बालू लगेंगे, पानी से बुझा सकते हैं, है ना। जरा जलेगा तो इतना ही दूर नहीं जलेगा, लेकिन इसके आसपास भी छोटा छोटा कुछ एरिया होगा, तब आग फैलने की संभावना हो सकता है, ठीक है, आग फैलने की संभावना हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब देखो, पेट्रोल से हम लोग को कभी भी नहीं आग पानी से बुझाना चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए कि बालू वगैरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अब किसी व्यक्ति को अगर आग पकड़ लेता है तो उसको क्या करना चाहिए? पानी से बुझा सकते हैं। दूसरा काम है कि सबसे पहले उस व्यक्ति को कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे शर्ट में लग गया, अब हाँ लग गया शर्ट में, तो अकबका की लग गया, अब टिकिया उड़ान भागे लगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हवा जैसे ही कुछ चीज़ में और लगता है तो और आग फैलता है ना, ठीक है। तो जैसे ही ये आग लग जाएगा तो और स्पीड में अगर वो दौड़ेगा तब और जल्दी आग पकड़ने की संभावना हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति को पहले मतलब किसी व्यक्ति को अगर आग पकड़ लेता है तो उसको कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। उस पर उसको दो ऑप्शन कर सकते हैं। एक है कि जैसे हम लोग के मम्मी पापा जब बचपन में कुछ चॉकलेट नहीं देते थे तो पूरा ज़मीन लौट जाते थे, अरे देना मम्मी, है ना। तो पहला काम वही करो कि ज़मीन पर अगर लग गया है आग पीछे तो ज़मीन पर सो के ऐसे ऐसे पूरा रगड़ो, ठीक है, बुझ जाएगा, बुझ सकता। अब और ज़्यादा अगर आसपास के लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा और किसी व्यक्ति को आग लग गया है तो तुरंत जो मोटा कपड़ा हो या सूती का बोरा हो, है ना, या फिर कंबल हो, उसको तुरंत उसको लपेटने की आवश्यकता है, ठीक है। उसको लपेट लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगा। क्यों आग बुझ जाता है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन बंद हो जाता है मिलना। तो ऑक्सीजन जैसे ही बंद हो जाएगा मिलना तो क्या हो जाएगा कि आग बुझ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो इस तरह से अगर व्यक्ति को आग लगता है तो उसको कभी दौड़ना नहीं चाहिए। अगर संभव हो तो नीचे लेट जाए, कंबल से उसको ढक दिया जा सकता है और जितना जल्दी हो सके उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसका उपचार किया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे उसकी जान बच सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अगर स्कूल वगैरह में कभी आग लग जाए, कभी स्कूल वगैरह में आग लग जाए तो आग का प्रबंधन हम लोग करते हैं कि स्कूल में आग लग जाता है तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि उस रूम से बच्चे लोग को बाहर निकलना चाहिए। और दूसरा बात है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर निकलने में मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं होता, देखते हैं हम लोग कि कहीं पर अगर आग वगैरह लग जाता है तो क्या करते हैं कि भगदड़ मच जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है कि भगदड़ में क्या हो जाता है कि छोटे बच्चे हों या बड़े हों, अगर गिर गए तो उसको उठना बहुत मुश्किल होता है, चोट लग जाता है बहुत, है ना।
तो जब चोट लग जाता है तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले शांति बना के धीरे धीरे सबको निकालिए, क्योंकि दरवाज़ा होता है ना, दरवाज़ा से एक ही दीवार तोड़ कर थोड़ी भाग जाएगा, नहीं ना भाग सकता है, नहीं भाग सकता है। तो इसीलिए धीरे धीरे करके पहले छोटा बच्चा को निकालिए, मदद करना चाहिए, जो बड़े बच्चे हैं उनको मदद करना चाहिए निकालने में बच्चों, छोटे बच्चों को, ठीक है। उसके बाद आग पर अगर है वहाँ पर बाल्टी वाल्टी है तो तुरंत पानी फेंकिए, क्योंकि स्कूल में पेट्रोल से तो आग लगेगा नहीं, है ना। तुरंत फिर उसके बाद सूचना दीजिए आगे फायर ब्रिगेड को सूचना दीजिए कि हमारे स्कूल में आग लग गया है, वो आएगा आग बुझाने का काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई बच्चा इंजर्ड हो गया, कोई घायल हो गया तो उसको तुरंत फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, ठीक। ये हो गया, ये था हमारा आग से बचने के उपाय। इलेक्ट्रिसिटी से बचेंगे कैसे, पेट्रोल से कैसे बचेंगे, किसी व्यक्ति को आग लग जाता है तो कैसे बचेंगे, अगर कहीं घर में आग लग जाता है तो हमें वही कोशिश करना चाहिए कि अगर आग फैल रहा है तो अपने आप को पहले बचाएं। उसके बाद अगर आसपास कुछ सामान ऐसा रखा हुआ है जिससे आग फैल सकता है तो उसको हटाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। भागदड़ नहीं करो, नहीं तो दब जाओगे, पार हो जाएगा, दुनिया से चल जाएगा इसे, है ना। तो हमें ये सब चीज़ें से बचना चाहिए। आग वगैरह लगता है तो हम लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े हैं इसके बारे में, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इससे लोगों को जागरूक भी करें, लोगों को बताएं भी कि ऐसा ना एक लाइन से आग लगे और मार पानी दे पानी और ओकरे में समा जाओ सब, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है।